वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कट स्लीव सूट की कटिंग। तो बहुत ही आसान है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ किया है। तो अभी हम लगाएंगे इसका तीरे का निशान। तीरा हमने लिया है 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमने तीरे का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे मूढ़े आर्मोल। तो ये मैंने लिए हैं 7 इंच। निशान को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का निशान, जो कि है हमारे 10 इंच। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। यहाँ पे मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ और हिप का निशान मैं लगा रही हूँ 15 इंच पे। तो अभी हम लगाएंगे कमर। कमर है हमारी 34 इंच। तो 34 का हम 1/4 करेंगे। 8.5 हमारी कमर बनती है। हिप है हमारी 44 इंच। तो 1/4 करेंगे तो ये 11 इंच हमारी हिप बनती है। अभी हम इसकी निशान लगाएंगे इसका। पहले मैं ऊपर से निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे हमें ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। ये निशान हम ऐसे वाले नहीं लगाएंगे बिल्कुल। हम इस निशान को हल्का सा यहाँ से तो हम ऐसे लेंगे और इस निशान को हम हल्का सा बाहर की तरफ से ऐसे लेंगे, हल्की सी गोलाई डाल के। ये और अब ये देखो, ये स्ट्रेट नहीं है। नीचे हिप का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने हल्का सा यहाँ पे कर्व शेप दिया है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अभी हम 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के यहाँ पे इसकी गोलाई करेंगे। इस निशान को हम स्ट्रेट करते हैं। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो ये हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब इसी को रख के हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। कपड़े को बिल्कुल सेट कर लेना है और इसी के साथ कर ये हमारी हो गई है बैक पार्ट की कटिंग। कटिंग करते समय आपको याद रखना है कि जो बंद वाला हिस्सा है वो हमें अपनी तरफ करना है। मतलब जहाँ से हम मूढ़े को जो नाप लेते हैं तीरे का, वो बंद वाले हिस्से से शुरू करते हैं। तो ये हो गई है हमारे दोनों। हम इसको बोट गला बनाएंगे, तो हम इसीलिए नहीं करेंगे इसकी। अब हम करेंगे आगे वाले हिस्से की छटाई। ऊपर से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और इधर से 1/2 इंच। अब इसको ऐसे तिरछा करके मिला लेना है और हल्की हल्की इसको गोलाई करके शेप दे देनी है।
ध्यान रहे आपने नीचे वाले हिस्से को हटा देना है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की साथ में हो जाए और सब गड़बड़ हो जाए। तो ये हो गई है हमारी गले की छटाई। अभी मैं इसको निशान को एक बार फिर से इसके ऊपर चौक चलाऊंगी, डार्क करेंगे इसको मतलब। अभी मैं इसको पलट दूंगी इसके ऊपर ताकि दूसरी साइड भी इसका निशान आ जाए। अब इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो यहाँ पे मैंने बोट नेक की कटिंग कर ली है। बोट नेक का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसकी कटिंग मैंने कैसे की है। तो अब हम करेंगे सिलाई। यहाँ पे मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर सिल लिया है। अभी हम सूट का सेंटर करेंगे, जिससे कि जो हमारा गला है वो बिल्कुल बीच में लगे और हमारा जो सूट है वो तिरछा ना जाए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से बिल्कुल सूट का सेंटर कर लेना है। ये सूट में सबसे मेन होता है कि आपका गला जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए, क्योंकि अगर गला हल्का सा भी तिरछा टेढ़ा लगा तो फिर पूरे सूट की जो फिनिशिंग है वो पूरी ख़राब हो जाती है। पूरे सूट का लुक ही आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा लिया है। अब हम इस पे गले पे छोटा सा ऊपर कट लगाएंगे ताकि हमें गाइडलाइंस मिल सके। तो ये हमने सेंटर में रख लिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो। इस निशान से हम निशान को मिला के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको निशान से ऊपर ही रखना है, नीचे तक नहीं लाना, वरना ये कपड़े पे ही रह जाएगा। बाद में फिर आपको ये सिलाई हटानी पड़ेगी। तो जो मार्क आपने गले की गोलाई में लगाया है उससे ऊपर ही इसको रखना है। और अब हम इसको चारों तरफ से सील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों गले अटैच कर लिए हैं। अब हम करेंगे इनकी कटिंग। तो यहाँ पे मैंने कर दी है गले की कटिंग। आपको नीचे वाले कपड़े को बहुत ध्यान से देखना है कि कहीं नीचे वाला कपड़ा, नीचे से कपड़ा दब के कट तो नहीं रहा है। अभी मैंने इसमें लगाए हैं छोटे छोटे कट, जिससे इसको पलटने में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखो मैंने इसको पलट दिया है। आप चाहें तो इस पे एक सिलाई लगा सकते हो, जिसको आप बाद में हटा सकते हो। तो ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। मैंने इस पे कर दी है तुरपाई साथ में ही, ये देखो। तो अब हम दोनों ही गले को ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। हम शोल्डर पे गुम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे ऊपर तो फिनिशिंग आएगी ही आएगी, नीचे भी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और ये बुकरम वाला पार्ट नहीं दिखेगा जो जॉइंट किया है हमने।
तो इसको पक्का करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस बुकरम वाले हिस्से को हमें इस नीचे वाले हिस्से के ऊपर पलटना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों शोल्डर जो है वो जॉइंट हो चुके हैं, स्टिच हो चुके हैं। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये देखो। अभी पीछे वाले हिस्से पे भी हम तुरपाई कर लेंगे। और अभी हम इसको कट स्लीव्स बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका जो आर्म होल है वहाँ पे हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पट्टी पहले ही काट ली थी। ये 1.5 इंच के आसपास है, 1.5 या फिर आप 1.25 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके हम इस पे पट्टी लगाना शुरू करेंगे। आपको पट्टी को या फिर सूट का जो कपड़ा है उसको खींचना नहीं है, दोनों को बिल्कुल हल्के हाथ से आपको पकड़ना है, धीरे धीरे। खींचना नहीं है, खींचोगे तो इसमें खिंचाव अलग से दिखेगा फिर। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथों से दोनों को साथ में चलाना है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी जो है वो लग चुकी है। अब हम इसको बाहर की तरफ करके इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि सिलाई सिर्फ पट्टी पे लगे, जो सूट का जो कपड़ा है उस पे ना आए, सिर्फ पट्टी के किनारे पे लगी सिलाई। इससे हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी। पट्टी का कपड़ा ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा। और सिलाई सिर्फ पट्टी पे ही चलनी चाहिए। आप देख सकते हो मैं पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसको हल्की सी प्रेस से भी सेट कर सकते हो। अभी हम इसको फाइनली फोल्ड करेंगे, ये देखो। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है और आप देख सकते हो। अभी हम दोनों तरफ इसको लगाएंगे और ये देखो ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, कहीं पे झोल नहीं आया या फिर खिंचावट नहीं आई है। और ये दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी लगी है, सिलाई एक जैसी लगी है। तो अभी हम करेंगे फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पे हम जो हमने निशान लगाया है उससे हम थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ करके सिलाई लगाएंगे। ये सिर्फ आर्म होल में होगा, बाकी फिटिंग जैसी है वैसी ही रहेगी। आर्म होल की तरफ से हम आधा इंच अंदर से सिलाई लगाएंगे, इसको पक्का करेंगे। यहाँ पे मेरी शटल का जो धागा है वो निकल चुका था, तो मैंने उसको फिर से सेट किया है। और हम फिर से इसको एक बार पक्का करेंगे ताकि इसकी सिलाई निकल ना जाए। और ये मैंने यहाँ पे लगा ली है फिटिंग की जो सिलाई है वो निशान पे। अब हम इसको डबल करेंगे सिलाई को। तो ये लग चुकी है हमारी फिटिंग की सिलाई एक तरफ। अब हम इसको दूसरी तरफ भी कर लेंगे। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, ऊपर से आधा इंच हमें अंदर की तरफ करना है। पक्का करके ये हो गई है हमारी फिटिंग की सिलाई।
और ये बनता है हमारा फाइनल लुक। इसका गला देखो कितनी फिनिशिंग से बनाया है, आर्म होल देखो। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप सिलाई के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी फिर। तो ये आता है हमारा फाइनल लुक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।